नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल पटना पहुंचे। बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 जनवरी को लेंगे शपथ। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। बापू परीक्षा भवन की रद्द हुई बीपीएससी पीटी की परीक्षा पटना के 22 केंद्रों पर 4 जनवरी को होगी आयोजित। इसरो ने एक बार फिर रचा इतिहास। स्पेडेक्स मिशन की सफलतापूर्वक कल हुई लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के लिए अब तक 6,21,000 आवेदन। और 9 वर्ष को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने की व्यापक तैयारी। जिलों को जारी किया गया विशेष दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल पटना पहुंचे। नवनियुक्त राज्यपाल का शपथ ग्रहण 2 जनवरी को होगा। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे बिहार की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है, तो उसके नाते इस दायित्व का महत्व मेरे ऊपर उसका जो असर है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकूं। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। मुख्य सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थी ने कहा कि मुख्य सचिव ने उनकी मांग पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिन अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उसको वापस लिया जाए, और जो सोनू यादव नाम का लड़का ने आत्महत्या किया है उसको मुआवजा मिले, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिले, और जो पूरी अनियमितता हुई है इसमें जितने दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। कुछ जो थोड़े सबूत हम लोगों के पास हमने दिए हैं, और रिक्वेस्ट किया है कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है 4 जनवरी का एग्जाम स्थगित करवाइए। एफआईआर जितने लोगों के ऊपर हुआ है उसको वापस लीजिए। तो सर ने कहा है कि चूंकि हमारे साथ मीटिंग में ये होम सेक्रेटरी भी थे, होम सेक्रेटरी सर ने कहा है कि डीसी होम को मैं बोल रहा हूं कि एफआईआर के ऊपर वो जो है वो उचित निर्णय लिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई को कल तलब किया था। राज्यपाल और आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद आयोग के अध्यक्ष ने फिलहाल परीक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। इस बीच आयोग की सूचना के अनुसार बापू परीक्षा भवन की रद्द हुई बीपीएससी पीटी की परीक्षा पटना के 22 केंद्रों पर पूर्व निर्धारित तिथि 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 2025 में मां सीता के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। वहीं लव कुश भगवान की जन्मस्थली वाल्मीकि नगर में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 100 करोड़ की लागत से भव्य स्मारक का निर्माण होगा। पटना सिटी में कुशवाहा कल्याण परिषद द्वारा आयोजित 91वें पारिवारिक मिलन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुशवाहा कल्याण परिषद अपनी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करते हुए युवाओं का भविष्य निखारने के लिए कार्य कर रहा है। भव्य सीता मंदिर का शुरुआत करने जा रहा है, और इसके साथ साथ हम जिसके वंशज कहलाते हैं लव कुश, उस लव कुश भगवान के लिए भी हम लोगों ने लगभग 100 करोड़ का एक योजना बनाकर वाल्मीकि नगर जो जन्म स्थान है
वहाँ पे एक भव्य स्मारक बनाने का काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये भारत सरकार से भी सहमति हो गई, बिहार सरकार से भी सहमति हो गई है। अब लव कुश स्मारक के तौर पर भी हम लोग वाल्मीकि नगर में स्थापना करने जा रहे हैं। सीतामढ़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5वें चरण के तहत कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में अगर मेरी सरकार बनती है तो महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये महीने दिया जाएगा और सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। रानी जी जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी। महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो झेलती है महिलाएं झेलती हैं। अपने मन को मार करके वो घर चलाती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो घर का बजट जो है बिगड़ जाता है। अपने पसंद की चीजें खरीदारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि माई बहन मान योजना के तहत अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, और 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत की जाएगी और सीधे माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए प्रति माह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। यह अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को एक साथ जोड़ने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करेगा। यानी कि इसरो ने कल स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करना है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को कल श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने दोनों उपग्रहों को कुछ दूरी पर एक ही कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। स्पेडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट ने 15 मिनट की उड़ान के बाद अंतरिक्ष यानों को 475 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि डॉकिंग प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह में संभवतः 7 जनवरी को पूरी हो जाएगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बनेगा। PSLV ने 2 छोटे अंतरिक्ष यान STX-01 और STX-02 को लेकर उड़ान भरी। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम था। उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा में डॉकिंग के लिए एक साथ जोड़ा गया। इसरो करीब 4 दिन में दोनों उपग्रहों के बीच पर्याप्त दूरी बनाने के बाद भारतीय डॉकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को सक्रिय करेगा। इसमें 4 डॉकिंग सेंसर, पावर ट्रांसफर प्रौद्योगिकी, स्वदेशी नवीन स्वतः डॉकिंग रणनीति और साथ ही उपग्रहों के बीच स्वतः संचार के लिए एक अंतर उपग्रह संचार लिंक शामिल है। इसमें एक अंतर्निहित इंटेलिजेंस भी शामिल है, जिससे दोनों उपग्रहों को एक दूसरे की स्थिति का पता वो लगा सकते हैं। यह भारत की आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रमा मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और पृथ्वी से GNSS के समर्थन के बिना चंद्रयान 4 जैसे चंद्र मिशन शामिल हैं। इसरो के अनुसार डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों के बीच बिजली का हस्तांतरण भी होगा, जो समग्र अंतरिक्ष यान नियंत्रण और अनडॉकिंग के बाद पेलोड संचालन जैसे अंतरिक्ष रोबोटिक्स एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत 1,27,000 अवसरों के लिए 6,21,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत 1,27,000 अवसरों के लिए 6,21,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि चयन की प्रक्रिया जारी है।
योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका मकसद 2024-2025 के दौरान इंटर्नशिप के 1,25,000 अवसर प्रदान करना है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि करीब 4,87,000 लोगों ने अपनी KYC प्रक्रिया पूरी की है और पोर्टल पर खुद का पंजीकरण कराया है। योजना के तहत इंटर्न करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक बार 6,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मंत्रालय ने इस साल की विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि लागत ऑडिट से जुड़े ढांचे में बदलाव किया जाएगा, जो मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों और हितधारकों की टिप्पणी के बाद होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 से मंत्रालय ने कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए सलाह जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक इस पहल के कारण 2023-2024 में समय पर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में 14% की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। नववर्ष के आगमन को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने व्यापक तैयारी की है। राजधानी पटना समेत सभी जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था पंकज कुमार दराद ने बताया कि पुलिस की कड़ी नजर होगी। उन्होंने कहा कि सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश आने वाले जारी नए किया साल गया के है। लिए अपने समस्त जो हमारे नागरिक हैं, कानून पसंद नागरिक, उनको के लिए शुभकामनाएं रखती है और हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि नया साल में उनका कार्यक्रम जो होता है परिवार के साथ, मित्रों के साथ नए साल को आनंद के साथ मनाने का, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी है, प्रतिबद्धता है हमारी, हम लोग कटिबद्ध हैं अपने काम के प्रति। इसमें विशेष रूप से सभी जगह जो सभी जिला को मुख्यालय से आदेश दिया गया है कि विजिबल डिप्लॉयमेंट रखेंगे, हर एक जगह फोर्स दिखे पब्लिक को, उससे पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो क्षेत्र हैं जिन जिलों में जहां पिकनिक आदि के लिए लोग जाते हैं, वहां पर विशेष डिप्लॉयमेंट रखेंगे देर तक। इस दौरान संध्या और सुबह में फ्रिस्किंग चेकिंग जो होता है, एंटी क्राइम चेकिंग, उसको हम लोग चलाएंगे। निसंदेह थोड़ा तकलीफ जनता को होगा, मगर ये जनता के सुरक्षा और उनके हित में ही किया जा रहा है। साल 2025 के आगमन को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। अभी से पर्यटक स्थलों पर भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में राजधानी पटना के लोगों के लिए गंगा किनारे पर्यटन निगम ने बेहतरीन इंतजाम किया है। देखिए हमारे वरीय संवाददाता मधुरेश नारायण की पर्यटन निगम के MD नंद किशोर से बातचीत। क्रिसमस से ही बिहार में जो उत्सव है वो शुरू हो गया है और जो तैयारी चल रही है वो नए साल को लेकर भी चल रही है। नए न्यू ईयर पे अलग अलग जगहों पर घूमने की का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में पटना से सटे हुए दीघा में टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक एडवेंचर घाट है, जहां से कई सारी चीजें जो हैं वो संचालित की जा रही हैं लोगों के लिए, जहां वो जा करके अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसे में टूरिज्म डिपार्टमेंट के MD नंदकिशोर जी हमारे सामने हैं। जानते हैं क्या कुछ वहां पे दीघा में क्या कुछ ऐसा है कि लोगों को आकर्षित कर रहा है। दीघा को हम लोग अब पर्यटन घाट के रूप से जाना चाहते हैं, क्योंकि पर्यटन से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज वहाँ होते हैं। उसमें मुख्य रूप से वहाँ से क्रूज संचालित, क्योंकि डिफरेंट स्लॉट्स में चल रहा है, में भी इवनिंग के टाइम में वो वहाँ से संचालित हो रहा है, लोग उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। और उसमें स्पेसिफिक जैसे 1 जनवरी के लिए अलग से वो लोग अपना उसको सजाते हैं, अरेंज करते हैं। अभी हाल ही में जो कल हमारा क्रिसमस था, क्रिसमस पार्टी भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं। उसके अलावा बाकी दिन में भी वहाँ से हमारा MD गंगा में चलता है, जो कि गंगा का सैर कराता है, डॉल्फिन साइटिंग कराता है। और वहाँ से वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है, जो कि हाई स्पीड बोट्स चल रहे हैं, जो कि लोग उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक तरह से वहाँ इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं।
बिहार के लिए साल 2024 उद्योग और व्यापार की नजर से बेहद शुभ रहा। राज्य में लाखों करोड़ के निवेश इस साल हुए, जबकि वर्ष के आखिरी महीने में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट में रिकॉर्ड 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU हुए। इसके साथ ही 4 वर्षों से बंद रीगा चीनी मिल को भी चालू किया गया। खास रिपोर्ट। 2024 में पंख लग गए, लाखों नौकरियों के सृजन का रास्ता साफ हुआ। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में बिहार के लिए अपनी झोली खोल दी। बिहार के औद्योगिक, रसद और पर्यटन विकास के लिए 58,900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया। इसमें बुनियादी ढांचा, बिजली, परियोजनाएं और सड़क संपर्क के विकास पर खर्च किए जाने की बात कही गई। इसके साथ ही केंद्र की सहायता से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर पड़ने वाले गया जिले के डोभी में औद्योगिक केंद्र का विकास करने का भी प्रस्ताव पास किया गया। भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है ये, जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ के तौर पर बात की जा रही है। ये 10 राज्यों से क्रॉस करेगा और 12 इंडस्ट्रियल नोड बनाए जा रहे हैं। उसमें गया को एक प्रमुख स्थान मिला है और हम लोगों ने 1700 एकड़ वहाँ पे लैंड एक्वायर भी हम लोगों ने कर लिया है। टोटल इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो 12 बनने हैं उसमें भारत सरकार लगभग 28,000 करोड़ खर्च करेगी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। और इसके अलावा जो निवेश होगा तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, क्योंकि भारत को अब विश्व स्तर पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उसको भारत को प्लेस करने की दिशा में हम लोग बढ़े हैं। बिहार फूड प्रोसेसिंग कंपनियों का भी हब बनने वाला है। राज्य में 4 फूड प्रोसेसिंग कंपनियां 2,181 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली हैं। इससे सीधे रूप से 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार की छवि अब दुनिया में बदल रही है। बिहार में अब इंडस्ट्री के क्षेत्र में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। कई उद्यमी ऐसे भी आए हुए थे जिनका कहना था कि बिहार में परसेप्शन जो सुनते थे उसके कारण बिहार में निवेश की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब यही उद्यमी बिहार में निवेश के लिए तैयार हैं। इंडस्ट्रीज की तरफ से बातों को रखा गया, तो पूरे इकोसिस्टम को कलेक्टिवली कैसे हम लोग तैयार करें जो कि किसानों को भी मदद दे, युवाओं के लिए भी रोजगार दे और हमारे राज्य के राजस्व में भी योगदान करे, उस पर चर्चा करें। साल 2024 में बिहार देश में सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन करने वाले राज्यों के क्लब में शामिल हो गया। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से जमुई के चकाई प्रखंड और आसपास के लोगों को रोजगार देकर आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए एशिया का सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। इस फैक्ट्री में प्रत्येक दिन 750 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा और आसपास 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, जमुई और वैशाली में एक, जबकि बक्सर में 2 स्थानों इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की जा रही है। भागलपुर और कैमूर में इथेनॉल का उत्पादन मार्च 2025 से शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में बिहार में 12 इथेनॉल फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जो 56.50 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करती हैं। देखिए, इस राज्य को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रगति हुई है। अभी बहुत रिसेंटली ही आप देखें तो 1,80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आई है। ये सभी लगेगी, नहीं लगेगी, किस हद तक लगेगी, ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों ने अपना इंटेंट तो शो किया। लोग यहाँ आए तो सही और विभिन्न क्षेत्रों में ये अपना प्रपोजल उन्होंने दिया है। बेहतर उद्योग नीति के कारण बिहार को लेकर बड़े उद्योग घरानों का नजरिया काफी बदला है। दिसंबर के महीने में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया। इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए AMU राज्य सरकार को प्राप्त हुए, जबकि बिहार सरकार ने 35 इकाइयों के 609.26 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दी है। अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने नवादा में 1,600 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की आधारशिला रखी है।
जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां भी राज्य में अपने संयंत्र स्थापित कर रही है। इसके अलावा बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां ब्रिटेनिया ने 2 फैक्ट्री लगाई है। टाटा समूह की इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड ने जुलाई में पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से 124 कमरों वाला ताज सिटी सेंटर खोला था। ये बिहार का पहला 5 स्टार होटल है। इसके अलावा पेप्सिको ने बेगूसराय में 500 करोड़ रुपए का संयंत्र स्थापित किया है। अब ये कंपनी बक्सर में अपनी दूसरी यूनिट भी लगा रही है। साल 2025 भी बिहार के लिए उद्योग और व्यापार के उम्दा रहने की उम्मीद है। ये साल बिहार के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। समझा जा रहा है कि इस साल कम से कम 35 कंपनियां अपना काम यहां शुरू कर सकती हैं। ऐसे में लोगों को रोजगार के साथ बिहार सरकार के राजस्व से बड़ी वृद्धि होगी। साल का आखिरी महीना राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। बिहार बिजनेस कनेक्ट की बैठक में राज्य को 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्राप्त हुआ। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार और बेहतर नीतियों के कारण अब बिहार की जो छवि है वो गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट बन गई है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा घरेलू सामाजिक उपयोग में आने वाली स्वास्थ्य विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पटना में किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य सर्वे कर वित्तीय समावेशन का प्रावधान लोगों तक पहुंचाना है। क्षेत्रीय सांख्यिकी विभाग पटना के उप महासचिव रोशनलाल साहू ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी विषय पर सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिससे सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या पर चर्चा की जा रही है। तो स्वास्थ्य संबंधित जो सर्वे में लोगों का जो अस्पताल में जो भर्ती होता है बीमार होने के बाद में उसका जो रेट निकालना है और साथ ही साथ उसमें कितना खर्च जो हो रहा है इसके बारे में ज्ञात किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रसूति के जो भर्ती के बारे में भी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, इसका पूरा सर्वे में कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस सर्वे के माध्यम से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई यदि सहायता भी दिया रहता है तो उसका भी इसमें समावेश किया गया खर्च में। प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से सहरसा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। एक रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह नजारा सहरसा रेलवे स्टेशन का है, जहां प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना के तहत 44 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत और आकर्षक विश्व स्तरीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम गति शक्ति योजना से 158 करोड़ रुपए की लागत से यार्ड रिमॉडलिंग परियोजना को स्वीकृति मिली है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 602 मीटर लंबे आधुनिक वॉशिंग पिट के निर्माण के अलावा विशाल सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, 3 फुट ओवरब्रिज के अलावा प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ी समेत अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। सहरसा रेलवे स्टेशन सहरसा को खासकर एक नई पहचान देने जा रहा है। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत चहुमुखी विकास किए जा रहे हैं सहरसा रेलवे स्टेशन का। आने वाले साल 2025 में सहरसा जंक्शन के नए स्वरूप को लेकर स्थानीय सांसद भी बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सहरसा रेलवे स्टेशन का लुक ऐतिहासिक होगा, साथ ही यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। आने वाले समय में सहरसा जंक्शन का लुक उसी तरह से होगा। यदि बिहार का 1-2 स्टेशन लिया जाएगा तो उसमें से सहरसा भी एक होगा। और सहरसा स्टेशन के विकास के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अतिरिक्त वॉशिंग पिट बनाने में खर्च हुआ। सहरसा रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर समस्तीपुर मंडल के प्रबंधक विनय कुमार श्रीवास्तव भी काफी सजग नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन भवन से काम में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहने दी जा रही है। आगमन के लिए भी रेल मंत्रालय ने करीब 160 करोड़ रुपए का एक यार्ड रिमॉडलिंग का प्लान सैंक्शन किया है, जिसमें आपको एडिशनल प्लेटफॉर्म मिलेंगे, अतिरिक्त रेलवे लाइन मिलेगी, रनिंग लाइन, अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइन मिलेगी
जो भी गुडशेड है हमारा उसको शिफ्ट करके हम ले जाएंगे और इस तरह से ट्रेनों का आवागमन भी सुविधाजनक हो जाए। जिस तरह से सहरसा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में रेलवे स्टेशन सहरसा के हृदय स्थल के रूप में स्थापित होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए सहरसा से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पहली बार 2025 में ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना से आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से सतर्क रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर चुनौतियों के बीच सतर्क रहना होगा। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कल पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में हाजिरी दी। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने जमीन सर्वे की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब जुलाई 2026 पूरा होगा भूमि सर्वे का काम। भारत में थाईलैंड के राजदूत के साथ 12 सदस्यीय शिष्टमंडल ने बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में की विशेष प्रार्थना। राजधानी पटना में नए साल के जश्न की ड्रोन से होगी निगरानी। जेपी गंगा पथ समेत पार्कों में तैनात रहेंगे 60 मजिस्ट्रेट। पूर्वी चंपारण जिले के लक्ष्मीपुर गांव को जिला प्रशासन ने जांच पड़ताल के बाद बिहार का पहला शराब मुक्त गांव घोषित किया है। प्रकाश पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना साहिब स्टेशन पर 20 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव होगा। और मौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम ने देश के कई हिस्सों में बहुत घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल पटना पहुंचे। बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 जनवरी को लेंगे शपथ। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। बापू परीक्षा भवन की रद्द हुई बीपीएससी पीटी की परीक्षा। पटना के 22 केंद्रों पर 4 जनवरी को होगी आयोजित। इसरो ने एक बार फिर रचा इतिहास। स्पेडेक्स मिशन की सफलतापूर्वक कल हुई लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के लिए अब तक 6,21,000 आवेदन। और नववर्ष को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने की व्यापक तैयारी। जिलों को जारी किया गया विशेष दिशा निर्देश।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार OTT चैनल वेब्स पर उपलब्ध हैं। वेब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार।